ये वीडियो पिछले पार्ट के आगे से शुरू होगी, तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं टोरा के सामने एक समुराई घोड़े से भागता हुआ आ रहा होता है। टोरा उसे मारने के लिए उस पर अटैक करता है, पर असल में वो समुराई टीवी में होता है और टोरा को टीवी के बारे में कुछ पता नहीं होता, क्योंकि टोरा पिछले 500 साल से बंद था। जिसके बाद टोरा उसके ऊपर अटैक करता है और अपने अटैक से टीवी को ही तोड़ देता है। आवाज सुनकर ओशियो भी भागते हुए आता है और देखता है टोरा ने उसका टीवी तोड़ दिया है। ये देखकर ओशियो टोरा पर चिल्लाने लगता है, पर टोरा अब भी कंफ्यूज था कि जो समुराई उसकी तरफ आ रहा था वो कहाँ गया। फिर ओशियो स्कूल में आ जाता है और उसे स्कूल में भी स्पेयर अपने साथ लाना पड़ता है। साथ ही टोरा भी ओशियो के कंधे पर ही था, हालांकि ओशियो के अलावा कोई भी टोरा को देख नहीं सकता था। ओशियो टोरा से बात करता हुआ चल रहा होता है और बाकी सभी स्टूडेंट्स को लग रहा होता है कि ओशियो अपने आप से ही बहस कर रहा है। ओशियो टोरा से पूछता है कि वो उसके साथ क्यों आया, जबकि वो आराम से घर पर भी रह सकता था। टोरा बताता है क्योंकि वो उसे मारने का चांस ढूंढ रहा है, जिससे वो उसे मारकर आजाद हो सके। तभी ओशियो के दोस्त उसके पास आ जाते हैं और उसे पैर के बारे में पूछते हैं जो ओशियो ने कपड़े से छुपा रखा था। ओशियो उन्हें बताता है कि वो एक स्पेशल आर्टिफैक्ट है जिसे वो टेम्पल से लाया है। फिर ओशियो के दोस्त उसे बास्केटबॉल खेलने के लिए चलने को कहते हैं, पर ओशियो बताता है कि उसे आज आर्ट की क्लास में जाना है, इसलिए वो उनके साथ नहीं चल पाएगा। फिर ओशियो के दोस्त उसे कहते हैं कि वो गेम्स में इतना अच्छा है, इसलिए उसे उनके साथ चलना चाहिए। ओशियो की पेंटिंग काफी बुरी होती है और ऐसा लगता है जैसे किसी नर्सरी के बच्चे ने उन्हें बनाया हो। ये सुनकर ओशियो गुस्से में उनसे कहने लगता है कि उसकी पेंटिंग इतनी भी बुरी नहीं होती। तभी इनोए और नाकामुरा आती हैं। फिर इनोए ओशियो को बताती है कि पिछली रात नाकामुरा और उसने एक जैसा बुरा सपना देखा था। ओशियो ये सुनकर काफी खुश होता है कि उन दोनों को पिछली घटना सपना लग रही थी। फिर इनोए ओशियो को बताती है कि आज उन्हें एक ओल्ड स्कूल बिल्डिंग में कुछ बुक्स लेने जाना है और साथ ही वहाँ एक पुरानी मूर्ति भी है जो काफी डरावनी भी है। फिर नाकामुरा और इनोए चले जाते हैं और ओशियो के दोस्त ओशियो से काफी ज्यादा जल रहे थे, क्योंकि वो दोनों पूरे स्कूल की सबसे क्यूट लड़की हैं और दोनों ही ओशियो से बातें करती हैं। टोरा भी कहता है कि वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा टेस्टी दिख रही हैं। यह सुनकर ओशियो टोरा से लड़ने लगता है और ओशियो को अजीब हरकत करता देख उसके दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कर क्या रहा है। दूसरी तरफ इनोए, नाकामुरा और बाकी लड़कियां उस ओल्ड बिल्डिंग में पहुंच जाती हैं और फिर उन्हें वो मूर्ति दिखती है जो कि काफी डरावनी लग रही थी। साथ ही सभी लड़कियां उससे डर भी रही थी। पर फिर नाकामुरा सभी को बुक्स लेने को कहती है। फिर सभी बुक्स इकट्ठा करने लगती हैं, पर तभी हम देखते हैं कि उस मूर्ति की आंखें लाल हो जाती हैं और उस जगह पर कुछ अजीब होने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ओशियो को देखते हैं जो नाकामुरा के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि वो काफी देर से नहीं आई थी, जबकि वो कभी क्लास मिस नहीं करती। तभी ओशियो के कान में कुछ अजीब आवाज आने लगती है और वो समझ जाता है कि वो स्पेयर वापस बात करने की कोशिश कर रहा है। तभी उन्हें एक धमाके की आवाज आती है और स्पेयर ओशियो को बताता है कि ओल्ड बिल्डिंग में कुछ गलत हो रहा है। यह सुनकर ओशियो तुरंत अपनी क्लास छोड़कर बिल्डिंग की तरफ भागने लगता है। तभी ओशियो को रास्ते में एक लड़की मिलती है जो कि नाकामुरा और इनोए के साथ थी। वो लड़की आधी स्टोन में बदल चुकी थी। फिर वो बताती है कि उसने सभी लड़कियों को स्टोन में बदल दिया। टोरा पहचान जाता है कि ये रॉक ईटर का काम है। ओशियो और तेजी से ओल्ड बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। फिर ओशियो ओल्ड बिल्डिंग में पहुंच जाता है और लड़कियों को ढूंढने लगता है। हालांकि ओशियो को वहां कोई नहीं मिलता। कुछ देर बाद वहां पुलिस भी आ जाती है और हमें पता चलता है कि 5 लड़कियां गायब हैं और पुलिस भी उन्हें बिल्डिंग में ढूंढती है, पर उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता। फिर ओशियो टोरा से पूछता है कि जो भी उसे रॉक ईटर के बारे में पता है, लेकिन टोरा कुछ भी बताने से मना कर देता है, क्योंकि वो ओशियो की मदद नहीं करना चाहता, बल्कि वो तो ओशियो को ही मारना चाहता है। यह सुनकर ओशियो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और टोरा को ही पहले मारने की कहता है। ओशियो टोरा पर अटैक करता है, पर टोरा भी ओशियो को मारता है। हालांकि ओशियो टोरा के हाथ पर स्पेयर मारता है, जिससे टोरा को काफी दर्द होता है और वो रॉक ईटर के बारे में सब बताने के लिए मान जाता है। फिर टोरा बताता है कि रॉक ईटर पहले इंसानों को पत्थर का बनाता है और फिर उन्हें खा जाता है। साथ ही वो एक बैरियर बनाता है जिससे कोई इंसान उसे और उसके शिकार को देख ना सके। और रॉक ईटर काफी ज्यादा स्ट्रांग भी होते हैं। काफी टाइम पहले एक बार एक अकेले रॉक ईटर ने पूरी समुराई की आर्मी को पत्थर का बनाकर खा लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस वाले बिल्डिंग को चेक कर रहे होते हैं, पर उन्हें भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन जैसे टोरा ने बताया था, नाकामुरा और इनोए बैरियर की दूसरी तरफ से उन्हें आवाज लगा रही थी, पर पुलिस वाले ना उन्हें देख पा रहे थे और ना ही उन्हें सुन पा रहे थे। फिर पुलिस के लोग वहां से चले जाते हैं और वो मॉन्स्टर भी वहां आ जाता है उन्हें पत्थर का बनाने। फिर वो मॉन्स्टर अपने अंदर से स्नैक जैसी कुछ चीजें निकालता है, जिससे वो नाकामुरा और इनोए दोनों को पत्थर का बना देता है। दूसरी तरफ ओशियो सभी को बचाने ओल्ड बिल्डिंग में घुस जाता है। पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो ओशियो को रोक नहीं पाते। फिर टोरा बताता है कि ओशियो अपने स्पेयर से रॉक ईटर के बैरियर को तोड़ सकता है। फिर ओशियो बैरियर तक पहुंचता है और उसे काट देता है। तभी सामने से वो मॉन्स्टर ओशियो पर अटैक कर देता है।
टोरा बताता है कि वो असली रॉक ईटर नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ एक गार्ड है। उशियो उस पर अटैक करके उसके चेस्ट में छेद कर देता है, पर इससे कुछ होता नहीं है और वो उशियो को जमीन पर गिरा देता है, जिससे उशियो का स्पेयर उससे दूर गिर जाता है। स्पेयर गिरने की वजह से उशियो वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। उशियो देखता है कि रॉक ईटर ने सभी लड़कियों को पत्थर का बना दिया है। फिर वो बैरियर वापस बंद करने लगता है और टोरा बाहर चला जाता है। बाहर जाते हुए टोरा बताता है कि अगर एक बार बैरियर बंद हो गया तो उशियो वापस कभी जिंदा बाहर नहीं आ सकता। उशियो स्पेयर लेने की कोशिश करता है, पर वो नहीं ले पाता। फिर उशियो टोरा से मदद मांगता है, पर टोरा साफ मना कर देता है। फिर उशियो बताता है कि वो खुद के लिए मदद नहीं मांग रहा है, वह सिर्फ लड़कियों को बाहर ले जाने की कहता है, जिससे लड़कियां तो बच पाए। टोरा ये सुनकर हैरान हो जाता है कि उशियो खुद के बारे में ना सोचकर उन लड़कियों को बचाने की सोच रहा है। फिर उशियो भी पत्थर का बनने लगता है, पर टोरा उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और सभी लड़कियों को बाहर ले जाता है। फिर टोरा उशियो को भी बाहर आने की कहता है, लेकिन उशियो पहले ही लगभग पूरा पत्थर का बन चुका था, साथ ही बैरियर भी बंद होने वाला था। टोरा सोचने लगता है कि यही तो वो चाहता है, अगर एक बार बैरियर बंद हो जाता है तो उशियो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन फिर भी टोरा उशियो की मदद करने के लिए आगे जाता है और बैरियर के बीच में आकर उसे बंद होने से रोक लेता है। वह मॉन्स्टर भी ये देखता है और टोरा पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो इंसानों की मदद कर रहा था। उस मॉन्स्टर के अटैक से टोरा काफी घायल हो जाता है। उशियो भी ये देखता है कि टोरा उसे बचाने के लिए घायल तक हो रहा है। उशियो सोचने लगता है कि अगर वो सिर्फ उस स्पेयर तक पहुंच सका तो वो सब ठीक कर सकता है, लेकिन उशियो पहले ही पत्थर का बन चुका था। फिर उशियो स्पेयर को अपने पास बुलाता है और तभी वो स्पेयर उड़ते हुए उशियो के पास आ जाता है और उसे ठीक कर देता है। फिर उशियो स्पेयर को बैरियर के बीच में लगने का ऑर्डर देता है और वो स्पेयर बैरियर रोक देता है, जिससे टोरा आजाद होता है और उस गार्ड के ऊपर अटैक कर देता है। टोरा के एक ही अटैक से वो गार्ड पूरी तरह खत्म हो जाता है और साथ ही वो बिल्डिंग भी टूट जाती है। सभी लोग टोरा और उशियो को उड़ते हुए देखते हैं। तभी रियल रॉक ईटर आता है और उनके ऊपर अटैक करने लगता है, पर उशियो अपने स्पेयर की मदद से उसे भी मार देता है। फिर उशियो सभी लड़कियों को ठीक करके टोरा के साथ वहां से निकल जाता है। सभी लोग टोरा और उशियो को देखकर काफी हैरान थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि टोरा अपने आप को फोन में देखकर काफी हैरान था और काफी खुश भी था, और उशियो सोच रहा होता है कि आज टोरा ने उसकी जान बचाई। जिसके बाद हम देखते हैं उशियो के फादर वापस आ चुके थे और फिर वो उशियो को उसकी फैमिली स्टोरी बता रहे होते हैं। उशियो के फादर बताते हैं कि 500 साल पहले हर जगह एक मॉन्स्टर ने तबाही मचा रखी थी और वो मॉन्स्टर सभी इंसानों को मार रहा था। फिर एक दिन एक समुराई उसके पास आता है और उस मॉन्स्टर से फाइट करता है। वो फाइट काफी ज्यादा खतरनाक थी, साथ ही वो फाइट 4 दिन और 4 रातों तक चली। फिर 5वें दिन समुराई अपना स्पेयर उस मॉन्स्टर को मार देता है और एक पीछे रखे पत्थर में स्पेयर फंसा देता है, जिससे वो मॉन्स्टर बाहर ना निकल सके। साथ ही उशियो के फादर बताते हैं कि कहा जाता है कि उनके घर के बाहर वाला टेम्पल है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर ही बना है, इसलिए उस टेम्पल का बेसमेंट कभी नहीं खुलना चाहिए। लेकिन अब भी उशियो अपने फादर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और वो सोच रहा था कि अब उसके फादर ने ये बात बताने में काफी देर कर दी। फिर उशियो जाने लगता है और उसके फादर उसके हाथ में स्पेयर देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये कभी नहीं हो सकता कि उशियो के पास वो रियल स्पेयर हो। फिर उशियो के फादर टेम्पल में जाकर देखते हैं कि वो बेसमेंट पहले से ही खुला हुआ है। फिर उशियो नाकामुरा और इनोए के साथ जाने लगता है, जिसके बाद वो तीनों पेंटिंग म्यूजियम में आ जाते हैं और उशियो अलग अलग पेंटिंग देखने लगता है जो उसे काफी पसंद थी। तभी उशियो हानियो की पेंटिंग के बारे में बताने लगता है जो कि उसे काफी पसंद है। फिर उशियो हानियो की लास्ट पेंटिंग दिखाता है जिसे बनाने के बाद वो मर गया। फिर सभी वहां से जाने लगते हैं, पर टोरा उस पेंटिंग को देखकर सोचता है कि जिस इंसान ने ये पेंटिंग बनाई है उसने अपनी सारी बुरी सोच इस पेंटिंग में डाल दी है, और अगर कोई ऐसा करके मरता है तो वो मरने के बाद मॉन्स्टर बन जाता है। नेक्स्ट डे टोरा उशियो को मारने की कोशिश कर रहा होता है और उसी से बचते हुए उशियो भाग रहा होता है, पर तभी मिसाकी नाम का एक लड़का उशियो को गिरा देता है और फिर उससे फाइट करने लगता है। हालांकि टोरा ये देखकर काफी खुश हो रहा होता है, पर तभी वहाँ रेको आती है और मिसाकी से कहती है कि वो उसे क्यों नहीं मारता। सभी लोग रेको को देखकर बात करने लगते हैं कि उसने खुद को मारने की 4 बार कोशिश की है। उशियो उसे देखकर समझ जाता है कि रेको वही पेंटिंग वाली लड़की है और वो हानियो की बेटी है। उशियो रेको से बात करने की कोशिश करने लगता है, पर रेको उसे दूर रहने की कहती है। फिर घर जाते हुए उशियो फिर रेको से बात करने की कोशिश कर रहा होता है और इससे कहता है कि वो उसकी पेंटिंग बनाना चाहता है, पर रेको उसे उसके पास न आने की कहता है और बताती है कि अगर वो उसके पास आएगा तो मारा जाएगा। फिर रेको बताती है कि उसके फादर मर चुके हैं, लेकिन वो अब भी उससे बात करते हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी रेको के ज्यादा पास आएगा वो मारा जाएगा। रेको वहां से चली जाती है, पर तभी एक ट्रक उशियो की तरफ आता है जो उसे टकराने वाला होता है, पर तभी उशियो उसे अपने स्पेयर की मदद से काट देता है। जिसके बाद उशियो रेको के बारे में नाकामुरा से पता करता है, क्योंकि पहले वो दोनों एक ही क्लास में थे। नाकामुरा बताती है कि
जब वो स्कूल में आई थी वो शांति रहती थी। हालांकि सभी लड़के उससे बात करने की कोशिश करते थे क्योंकि वो काफी अच्छी दिखती थी, लेकिन वो कभी किसी से बात नहीं करती थी। पर जल्दी नाकामुरा उसकी दोस्त बन जाती है और वो दोनों साथ में काफी बात करने लगती हैं। फिर एक दिन एक लड़के ने रेको को प्रपोज किया, पर अगले ही दिन उसका काफी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। फिर उसी दिन से जो भी इंसान रेको के पास आने की कोशिश करता उसके साथ जरूर कुछ बुरा होता। फिर एक दिन रेको ने नाकामुरा से भी उससे दूर रहने को कहा क्योंकि इससे उसके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। जब रेको और नाकामुरा बात कर रहे थे तभी नाकामुरा के ऊपर एक नुकीली चीज गिरती है। हालांकि नाकामुरा उससे बच जाती है और इसके बाद ही नाकामुरा और रेको की बात नहीं हुई। फिर उशियो वापस घर जा रहा होता है और तभी मिसाकी वहां जाती है और उशियो को रेको से दूर रहने की कहती है और बताता है कि अगर वो रेको से ज्यादा पास रहेगा तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। पर उशियो ऐसा करने से मना कर देता है। इससे उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। काफी देर लड़ने के बाद उशियो मिसाकी को रोकता है और उससे रेको के बारे में पूछता है। फिर उशियो मिसाकी को मारते हुए कहता है कि उसे रेको के बारे में जानना है क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहता है। फिर मिसाकी उशियो को रेको के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि वो दोनों साथ बड़े हुए थे, पर एक दिन रेको की मदर किसी और आदमी के साथ भाग गई और उसके बाद से ही रेको के फादर काफी अजीब बर्ताव करने लगे। फिर एक दिन मिसाकी रेको के घर गया। जब उसने रेको के फादर को देखा तो वो काफी डर गया क्योंकि वो काफी अजीब लग रहे थे। फिर उसके कुछ दिन बाद ही रेको के फादर की डेथ हो गई। फिर उसके बाद ही रेको के साथ रहने वालों के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेको के मॉन्स्टर फादर हानियो को पता चल जाता है कि कुछ लड़के उनकी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें मारने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट्स डांस क्लास की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उशियो देखता है कि रेको अकेली खड़ी है। फिर नाकामुरा उसे बताती है कि रेको हमेशा ऐसे ही सभी से दूर रहती है। फिर उशियो रेको के पास जाता है और उससे डांस में उसकी मदद मांगता है। रेको उसे दूर रहने को कहती है, पर उशियो नहीं मानता तो रेको उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और दोनों साथ डांस स्टेप्स फॉलो करने लगते हैं। मिसाकी भी ये सब देख रहा होता है और वो काफी खुश था कि उशियो रेको की मदद कर रहा है। पर तभी वहाँ एक बवंडर आ जाता है जिससे सभी लोग दूर भागने लगते हैं। पर तभी हानियो उशियो पर पीछे से अटैक करके उसे घायल कर देते हैं। रेको अपने फादर को रुकने के लिए कहने लगती है, पर उसके फादर वापस उशियो पर अटैक करने लगते हैं। हालांकि तभी टोरा बीच में आ जाता है और हानियो का एक हाथ काट देता है। हानियो टोरा को उनके बीच में न आने की कहता है, पर टोरा बताता है कि उशियो सिर्फ उसका खाना है, इसलिए कोई और उसे नहीं मार सकता। टोरा फिर हानियो पर अटैक करता है जिसकी वजह से हानियो वहां से भाग जाता है। फिर रेको भी ये सब देखकर वहां से चली जाती है। फिर मिसाकी उशियो को उस जगह पर ले जाता है जहां रेको हो सकती थी, पर तभी वो देखते हैं कि रेको छत पर से कूदकर अपनी जान देने वाली है। वो दोनों रेको को बचाने के लिए जाने लगते हैं, पर तभी रेको छत से कूद जाती है। उशियो अपना स्पेयर दीवार में मारकर रेको को कुछ देर रोक देता है, लेकिन रेको फिर से गिरने लगती है। पर तभी मिसाकी खिड़की से कूदकर रेको को पकड़ लेता है और उशियो मिसाकी को पकड़ लेता है। रेको मिसाकी से उसे छोड़ देने की कहने लगती है क्योंकि अगर वो मर गई तो उसके फादर और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। पर मिसाकी और उशियो रेको को समझाते हैं कि वो उसके साथ है और वो उसके लिए फाइट भी करने के लिए तैयार है। रेको उसकी बातें सुनकर उनके साथ आने के लिए मान जाती है और वो दोनों रेको को ऊपर खींच लेते हैं। ये देखकर रेको के फादर काफी गुस्से में आ जाते हैं और मिसाकी और रेको को अपने साथ ले जाते हैं। उशियो भी अपने स्पेयर के साथ उनका पीछा करता है। उशियो हानियो को अपने स्पेयर से मारता है, पर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर टोरा उशियो से कहता है कि अगर वो उसके सामने रोकर मदद की भीख भी मांगेगा तो वो उसकी मदद के लिए आ जाएगा। पर उशियो सिर्फ टोरा की तरफ देखता है और उससे कुछ नहीं कहता। फिर हानियो उशियो को अपनी पेंटिंग के अंदर ले जाता है। उशियो को मदद न मांगता देख टोरा काफी गुस्से में आ जाता है और उशियो को वापस उस पेंटिंग से बाहर खींच लेता है और उससे कहता है कि उसे सिर्फ वही मार सकता है। उशियो के साथ रेको और मिसाकी भी बाहर आ जाते हैं। फिर टोरा उशियो को पेंटिंग पर स्पेयर मारने की कहता है। उशियो पेंटिंग पर स्पेयर मारने के लिए बढ़ने लगता है, पर तभी रेको बीच में आ जाती है और अपने फादर को बचाने के लिए स्पेयर रेको को लग जाता है। पर तभी उशियो देखता है कि स्पेयर रेको की बॉडी से पार हो गया है और पेंटिंग पर लग चुका है। टोरा बताता है कि वो स्पेयर मॉन्स्टर्स को मारने के लिए बना है, तो वो किसी लड़की को क्यों चोट पहुंचाएगा। तभी उशियो के अटैक की वजह से रेको के फादर का मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। तभी रेको के रियल फादर इसके सामने आते हैं और उससे कहते हैं कि वो हमेशा उसे सिर्फ खुश देखना चाहते हैं। फिर वो वहां से गायब हो जाते हैं। रेको अपने फादर को याद करते हुए रोने लगती है। तभी उशियो सभी को दिखाता है कि वो पेंटिंग पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है और अब उसमें काफी ज्यादा रंग भी थे। रेको को हंसता हुआ देख उशियो उससे कहता है कि उसे ऐसे ही हंसते हुए उसकी पेंटिंग बनानी है। फिर रेको भी इसके लिए हाँ कर देती है। तो अब इस वीडियो का यही एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।